हिमाचल के सबसे अमीर मंदिर को कर दिया गया मोनेटाइज। माता के दरबार में भी होगा भक्तों से भेदभाव। गरीब हैं तो लाइन में लगिए, वीवीआईपी दर्शन करने के लिए कटेंगी पर्चियां। पैसा चुकाइए और दर्शन करने लिफ्ट से जाइए। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां कई धार्मिक स्थल हैं जिनकी मान्यताएं सदियों से यथावत हैं। सैकड़ों ऐसे प्रमाणिक उदाहरण हैं जहां साक्षात देवी देवताओं के चमत्कार देखने को मिलते हैं। मगर हम इसके विपरीत आज बात करेंगे हालिया व्यवस्था परिवर्तन पर। आपको यह जानकर हैरत होगी कि हिमाचल अब देवभूमि के नाम से नहीं बल्कि भेदभूमि के नाम से जाना जाएगा। जी हां, चौंकिए मत, आपने बिल्कुल सही सुना। और भेदभूमि के इस नाम पर पहली मुहर लगी है हमारे देवभूमि के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के दरबार में। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अगर आपको हमारी बात सही लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं असल मुद्दे पर। देवभूमि हिमाचल में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटाने वाला शक्तिपीठ यानी माता चिंतपूर्णी का मंदिर बीते कल से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश का सबसे अधिक साधन संपन्न इस मंदिर के पास अपना खुद का 100 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है और 1 क्विंटल सोना भी माता के खजाने में रखा हुआ है। उस मंदिर में अब चंद पैसों की कमाई के लिए माता दर्शन की व्यवस्था को परिवर्तित कर भेदभाव और ऊंच नीच से युक्त कर दिया गया है। यदि आप खुद को वीवीआईपी समझते हैं और आपके पास पैसा है तो आपको यहां दर्शन करने के लिए मात्र कुछ रुपए चुकाने होंगे और आपको पूरे वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ माता रानी के दर्शन कराए जाएंगे। यह व्यवस्था बीते कल से ही मंदिर में लागू कर दी गई है। इसके तहत अगर आप 1100 रुपए की रकम अदा करते हैं तो आपको 5 लोगों के साथ माता रानी के वीवीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। वहीं यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति यानी जिसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है तो उन्हें दर्शन के लिए 50 रुपए चुकाने होंगे और वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ एक अटेंडेंट को लेकर माता के वीवीआईपी दर्शन कर सकेगा। इसी तरह दिव्यांग शख्स और एक अटेंडेंट के लिए भी वीवीआईपी दर्शन की फीस 50 रुपए रखी गई है, जबकि चौथी श्रेणी में आने वाले मंत्री, विधायक, सांसदों को पहले की ही तरह मुफ्त में वीवीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। इस सब के अलावा बचता है आम आदमी, जो अगर पैसे वाला नहीं है तो घंटों लाइन में लगा रहेगा। अन्य सभी भक्तों की तरह धूप में तपेगा या फिर ठंड में ठिठुरेगा और तब जाकर उसे माता रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब ये जो पूरा सिस्टम लागू हुआ है यह हमारे लिहाज से बिल्कुल भी उचित नहीं है। शर्मनाक बात तो यह है कि माता के दरबार में एक दिव्यांग शख्स से भी पैसों की वसूली की जाएगी। एक समाज के तौर पर जहां हमें दिव्यांग लोगों की मदद करना सिखाया जाता है, वहीं माता के दरबार में उन्हीं दिव्यांग लोगों से मदद के नाम पर वसूली करना पाप नहीं है तो फिर क्या है। वहीं जो व्यक्ति 1100 रुपए देकर दर्शन करने जाता है उसे ना तो लाइन लगानी है, ना ही धूप झेलनी है और ना ही ठंड। ऐसे लोगों को पहले बाबा श्री माई दास सदन में बने वेटिंग हॉल में बैठाया जाएगा, फिर गोल्फ कार्ट के माध्यम से उन्हें मंदिर की लिफ्ट तक ले जाया जाएगा और उसके बाद लिफ्ट के माध्यम से माता रानी के दर्शन करवाए जाएंगे। मतलब ये वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी व्यवस्था तैयार की गई है। अब आप ही बताइए, माता के दरबार में जहां हर व्यक्ति एक समान होता है, मां चिंतपूर्णी स्वयं बिना भेदभाव के सर्वजन की चिंताओं, दुखों और कष्टों को हरने की कृपा करती हैं, वहां भक्तों से भेदभाव करने वाली इस व्यवस्था को लागू करना कितना उचित है। मंदिर में हुए इस हालिया व्यवस्था परिवर्तन के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि प्रदेश के बाहरी राज्यों में स्थित कई सारे मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, तो हम लोग इसे क्यों ना लागू करें। सही बात है, वो कुएं में कूदें तो हम क्यों ना कूदें, वो मंदिरों में पाप करें तो हम क्यों ना करें। सब इसी तरह का तर्क है और इसी तरह की बातें हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि माता चिंतपूर्णी का दरबार हिमाचल के उस ऊना जिले में पड़ता है जहां पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और कई बार आम दिनों में भी माता के दरबार तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर से भी लंबी कतारों में लगना पड़ जाता है।
हजारों भक्त माता के दरबार में बनी सीढ़ियों पर पंक्ति बनाकर खड़े रहते हैं और हजारों सड़क पर तपती धूप के बीच दो दो लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं। वहीं नवरात्र के दौरान यह भीड़ दोगुनी हो जाती है और माता के दरबार तक पहुंचने की परीक्षा और अधिक कठिन हो जाती है। मगर क्या फर्क पड़ता है, आम आदमी ही तो है, सारा रस चूस लो और गुठली फेंक दो। देवभूमि में सबको समानता का एहसास करवाने वाले धार्मिक स्थल में इस तरह से भेदभाव कर किसी को हीन साबित करेंगे तो कौन यहां अपने आत्मसम्मान को कुचलने के लिए आएगा। सदियों से चली आ रही समानता की प्रथा को किस आधार पर खत्म किया जा रहा है, यह माता चिंतपूर्णी ही जाने। बहरहाल एसडीएम विवेक महाजन ने बताया है कि यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर मंगलवार से लागू कर दी गई है। अभी एक दिन में सिर्फ 500 लोगों को पास बनाकर वीवीआईपी दर्शन की अनुमति दी जाएगी ताकि पंक्ति व्यवस्था प्रभावित ना हो। अच्छी बात है, अब एसडीएम साहब भी बिना व्यवस्था को प्रभावित किए व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करने लगे हैं। खैर, माता के मंदिर के लिए जारी की गई इस नई व्यवस्था पर आपकी क्या राय है और आप इससे कितने अधिक सहमत हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा, क्योंकि यह व्यवस्था आज एक मंदिर में लागू की गई है और अगर यह व्यवस्था यथावत बनी रही तो चंद रुपयों की लालच में इस भेदभाव युक्त व्यवस्था को पूरे प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी लागू होने में देर नहीं लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।